हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बड़ी तरीके से कर रहे हैं। तो जब बच्चे खास फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2025 की टॉप की तैयारी तो रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा आप लोग ऑन करें। क्लास का समय जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, तो आप हमें क्या करें, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए 51 नंबर, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो खड़ी बोली की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाती हो मेरठ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, ठीक है। यहीं पर जो है आपकी क्या है, खड़ी बोली बोली जाती है। इन चारों में से झांसी, कानपुर, अलीगढ़ में से मेरठ में आपकी जो है खड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा जाता है। नीचे दिए गए चार विकल्पों से शुद्ध रूप को चुनना है। तो जग प्रपात, जगत प्राण हो जाएगा, ठीक है। जगत प्राण, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जगत प्राण संसार को जीवित रखने वाला तत्व जगत प्राण कहलाता है, यानी कि परमात्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका है 53 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। ज्योत्सना, ज्योत्सना की वर्तनी कौन सी सिद्ध हो जाएगी, तो ज्योत्सना की वर्तनी अगर देखी जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी वाली शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। ज्योत्सना, चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है। ज्योत्सना की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाली, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है। संन्यास की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो संन्यास की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी वाली शुद्ध है, ठीक है। संन्यास, क्लियर है। चलिए 55 नंबर, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं। अ, आ, ई, आई, सी वाला ऑप्शन ए, ओ हमारे क्या है, संयुक्त स्वर, ठीक है। आई की बात करें तो हमारा अ प्लस ए से मिलके बना है, और इसकी बात करें तो हमारा अ प्लस इससे, तो ओ से मिलके बना है ओ, ठीक है। ये हमारे संयुक्त स्वर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर, ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है। तो ए की बात करें तो ए जो है हमारा अ और ई से मिलकर बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। ए जो है हमारा, ए की बात कर रहे हैं, सॉरी मेरे को लगा ई की बात कर रहे हैं। ए जो है हमारा अ और ए से मिलकर बना है, ठीक है। ए जो है हमारा अ और ए से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया। इससे हमारा ये बना है, ठीक है। ये बना है, इससे हमारा ए बना है, और उससे हमारा ओ बना है, और ओ से हमारा ओ बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है। तो विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द आपका यहाँ पे शिष्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विशेषण से भाववाचक शब्द बनने वाला शब्द का शिष्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। गरीबों, गरीबों क्या है, तो गरीबों हमारा एक यहाँ पे संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थानीय भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे चेन्नई, बच्चा, कुर्सी इत्यादि सभी, ठीक है। तो गरीबों हमारा एक यहाँ में क्या है, संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, बताइए। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण आपका प्यारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे 60 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा।
सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा बताइए। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो राजू सदा रोता रहता है, सकर्मक नहीं, इसमें अकर्मक क्रिया है। हरीश बस पर चढ़ गया, ये भी आपका जो है सकर्मक क्रिया नहीं है। कैलाश छत से गिर पड़ा, ये भी आपके सकर्मक क्रिया नहीं है। सतीश ने केले खरीदे, ठीक है, सतीश ने केले खरीदे, ये आपकी क्या हो गई साथियों, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े वे आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो सतीश ने केले खरीदे, ठीक, केले खरीदे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ध्यान पूर्वक शब्द कौन सा है, ध्यान पूर्वक शब्द कैसा है, ध्यान पूर्वक शब्द अगर देखा जाएगा तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन नंबर डी आपका आइडेंटिफाई। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की विधि का पता चले तो वो आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, इसमें क्रिया के साथ कैसा लगाकर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 62 में, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है जो कि और दिया गया है, तो और जो आपका संयोजक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। व्याकरण में वह शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए आता है, जैसे कि आदि, भीतर, गया और कुर्सी उठा लाया। ठीक है, तो और क्या आपका समुच्चय या संयोजक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, तिरस्कार सूचक अव्यय कौन सा हो जाएगा। तिरस्कार सूचक अव्यय, तो यहाँ पे देखिए आ ओ सॉरी आ, अरे, उप, छी। छी हम किसको बोलते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता, यानी कि तिरस्कार सूचक हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार सूचक अव्यय आपका घृणा बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, घृणा बोधक अव्यय विस्मय आदि बोधक का एक प्रकार है। जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, उल्लास आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो आपका छी जो आपका तिरस्कार सूचक अव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 64 64 नंबर क्या देगा, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है, तो जल्दी से अगर देखा जाएगा तो पद का जो है क्रिया विशेषण पद का भेद है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। लड़का जल्दी से लपक कर, वाक्य में जल्दी से जो पद है क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ जल्दी से पहुंचने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 65 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। ए राकेश यहाँ आओ, ए राकेश यहाँ आओ, ये यह वाक्य कौन सा कारक है, यहाँ वाक्य में कौन सा कारक है हमें बताना, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में आपका संबोधन कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका अटेंशन, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे आपका संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम तो चालाक निकले। ठीक है, हे भगवान हम पर कृपा कीजिए, तो हे अरे का प्रयोग जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पूर्व होता है और उनके बाद संबोधन का विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 66 66 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। लिंग बताइए, मन गणत, तो मन गणत एक आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उभय लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, जो जिस विशेष के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यह आपका उभय लिंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 67 नंबर, सशर्त निम्न में से कौन सा शब्दों का तद्भव नहीं है। ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पे तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द जो दिया गया यहाँ पे गोमेय, गोमेय आपका तद्भव शब्द नहीं है, आपका तत्सम शब्द है, गोमेय यानी कि गाय का मल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 68 68 नंबर, अटारी का तत्सम शब्द क्या है, तो अटारी का तत्सम आपका अट्टालिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अट्टालिका कई खंडों में बटा भवन या वह भवन जिसमें कई खंड हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है 69 69 नंबर, नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, तो रसाल का मीठा दिखा है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरा अर्थ आपका रसीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, रसीला सही है, क्योंकि रसाल का तात्पर्य आपका मीठा, रसपूर्ण,
रसिक, आम, ये सभी होता है, ठीक है। 70 नंबर, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अभ्यागत में उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो आपका अभी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? अभ्यागत में प्रयुक्त अभी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पास या तो सामने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 71 नंबर, निम्न में से कौन सा लुटेरे शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? तो देखिए लुटेरा, एरा आपका प्रत्यय है ना, तो एरा आपका आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरा प्रत्यय लगा है। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे तत्तधंस्यु का संधि रूप क्या हो जाएगा। तो तत्तधंस्यु का संधि रूप अगर देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों तत्स्यु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें आपका संधि कहते हैं। तत्तधंस्यु का संधि रूप आपका तच्छी होगा। यह संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विस्तार संधि, ठीक है। चलिए 73 73 नंबर, महाधन और उर्मी का संधि रूप क्या होगा। तो महाधन और उर्मी का महोर्मी संधि रूप हो जाएगा, महोर्मी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है, महोर्मी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है सदाचार। तो सदाचार का संधि रूप क्या हो जाएगा। तो सदाचार का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो सत्य धन आचार हो जाएगा, ठीक है। सत्य धन आचार ऑप्शन नंबर सी में है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। और मोहर्मी जो दिया गया था, मोहर्मी में आपका जो है साथियों गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ वहां पे जो है आपका आ और उ मिलकर परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आ और उ मिलकर किसमें ओ में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। उद्घाटन का संधि विक्रिया क्या होगा। तो उद्घाटन का आपका उत धन घाटन, ठीक है, आता। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उद्घाटन का उत धन घाटन आपका व्यंजन संधि का होता है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की भी आपकी आज की कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में करके पूछेगा, उसका आंसर हम पूरी तरह से आपको देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।